अब हम बात करेंगे पवन की। देखो, पवन को जाने से पहले हवा, हवा क्या होती है, ठीक है। हवा की बात करें तो गैस, धूल और जलवाष्प का मिश्रण हवा कहलाती है। और पवन क्या होती है, जब हवा गति करती है, मूव करती है, तब क्या कहलाती है, पवन कहलाती है। अब हम देखेंगे पवनों के प्रकार। तो पवन 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले तो होती है स्थायी पवन, जिन्हें प्रचलित पवन कहा जाता है। स्थायी पवन जिन्हें प्रचलित पवन कहा जाता है। दूसरी होती है मानसूनी पवनें, जिन्हें सामयिक पवनें भी कहा जाता है, ठीक है, सामयिक पवनें भी कहा जाता है। तीसरी होती है स्थानीय पवन, और चौथी होती है दैनिक पवनें। ये 4 प्रकार की पवनें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वायुदाब की पेटियाँ। वायुदाब की पेटियों की बात करें तो संपूर्ण पृथ्वी पर 5 प्रकार की 7 वायुदाब की पेटियों का निर्माण होता है। पृथ्वी के मध्य से गुजरती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसके उत्तर में 5 डिग्री और इसके दक्षिण में 5 डिग्री। इन दोनों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र, या डोलड्रम कहलाता है, जिसे क्या कहता है, विषुवत-रेखीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र, ठीक है। फिर इसके बाद अगली बात करें तो देखो 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। ये कैसा क्षेत्र होता है, ये होता है उपोष्ण उच्च वायुदाब का क्षेत्र, ठीक है। इन दोनों में होता है उपोष्ण उच्च वायुदाब का क्षेत्र। इसके बाद हम बात करें तो 60 डिग्री से लेकर 65 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 60 डिग्री से लेकर 65 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। ये कौन सा क्षेत्र होता है, तो ये होता है शीतोष्ण निम्न वायुदाब का क्षेत्र, ठीक है। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। कैसा होता है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र। और 80 डिग्री से लेकर 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 80 डिग्री से लेकर 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। ये क्षेत्र कैसा होता है, ध्रुवीय उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है। तो ये 7 प्रकार की 7 पेटियों का निर्माण होता है, ठीक है, 7 पेटियों का निर्माण होता है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे प्रचलित पवनों की या स्थायी पवनों की। प्रचलित पवनों या स्थायी पवनों की, तो ये 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, व्यापारिक पवनें होती हैं, ठीक है। व्यापारिक पवनें होती हैं, कौन कौन सी पवनें होती हैं, ये व्यापारिक पवनें होती हैं, पछुआ पवन होती है, व्यापारिक पवन होती है, पछुआ पवन होती है और ध्रुवीय पवन होती है। ये 3 प्रकार की होती है, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन, ठीक है। जो प्रचलित पवन होती हैं ये वर्ष भर एक ही दिशा में चलती हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्यापारिक पवनों की। व्यापारिक पवनों की यदि बात करें तो देखो, व्यापारिक पवनें कहाँ से कहाँ तक चलती हैं। तो व्यापारिक पवनें जो होती हैं 0 डिग्री से या 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में यह चलती हैं। व्यापारिक पवनों की दिशा की बात करें तो यह उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलती हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि यह उत्तरी गोलार्ध में विषुवत-रेखीय निम्न वायुदाब से, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में ये उपोष्ण उच्च वायुदाब से विषुवत-रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। इसके बाद आती है भैया पछुआ पवनें। पछुआ पवनों की बात करें तो पछुआ पवनें उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के मध्य चलती हैं, जबकि दक्षिण गोलार्ध में भी 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के मध्य चलती हैं। इन्हें अलग अलग डिग्रियों पर अलग अलग नामों से जानता है। जैसे 40 डिग्री पर इसे गलस्ता चालीसा कहा जाता है, 50 डिग्री पर प्रचंड पचासा कहा जाता है और 60 डिग्री पर इसे चीकता साटा कहा जाता है, ठीक है। 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के मध्य अक्षांशों को अश्व अक्षांश कहा जाता है। इन पछुआ पवनों की दिशा की बात करें तो देखो, उत्तरी गोलार्ध में यह जो चलती हैं, उत्तरी गोलार्ध में यह कहाँ पर चलती हैं, उत्तरी गोलार्ध में यह चलती हैं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्वी की ओर, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्वी की ओर चलती हैं, ठीक है। इसके बाद ध्रुवीय पवनें की बात करें, उत्तरी गोलार्ध में 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री और दक्षिण गोलार्ध में 60 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के मध्य चलती हैं। इनकी दिशा की मान करें, दिशा कैसी होती है, उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा होती है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर, ठीक है। अब आती है मानसूनी पवनें या इन्हें कहा जाता है मानसूनी पवनें या सामयिक पवनें इन्हें कहा जाता है। ये 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनें और उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें। दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों की बात करें तो उन्हें देखो, ये संपूर्ण भारत में वर्षा कराती हैं। ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं और संपूर्ण भारत में ज़्यादातर वर्षा यहीं कराती हैं, ठीक है। इसके बाद होता है उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है। उत्तर पूर्वी मानसून ने क्या कहा था, लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। ये उत्तर
उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं। इसके बाद आती हैं भैया स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनों की यदि मैं बात करूँ, देखो स्थानीय पवनें की क्या बात है। स्थानीय पवनों की यदि मात्रा तो ये दो प्रकार की होती हैं, एक तो गर्म स्थानीय पवनें और दूसरी होती है ठंडी स्थानीय पवनें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गर्म स्थानीय पवनों की। तो गर्म स्थानीय पवनों को याद करने की एक ट्रिक है, आराम से याद करो। ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? BC80, ठीक है। BC80 बर्गर खा के, ठीक है। BC80 बर्गर खा के अटैक आया, ठीक है। बर्गर खा के अटैक आया। BC80 बर्गर खा के अटैक आया, ठीक है। सिरक के सूल है, ठीक है। सिरक के सूल है और फ़ोन लगा दे, ठीक है। फ़ोन, ठीक है। फ़ोन लगा दे। और लास्ट की ट्रिक क्या है? लास्ट की ट्रिक है सिगार सासू, ठीक है। लास्ट की ट्रिक क्या है? सिगार सासू, ठीक है। सिगार सासू। तो अब एक एक को फिट करते हैं हम ट्रिक में, ठीक है। BC क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा ब्लैक रोलर। उत्तरी अमेरिका के मैदानी इलाकों में चलती है, ठीक है। चिनूक भी उत्तरी अमेरिका में चलती है। इसे हिमबख्शी पवनें कहा जाता है क्योंकि यह बर्फ़ को पिघलाती है, ठीक है। BC80। हाँ से हरमट्टन सारामतल से गिनी तट की ओर चलने वाली पवन है, ठीक है। C से क्या हो जाएगा? सिरॉक हो जाएगा। सिरॉक सारामतल से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली है, इसे डॉक्टर पवन कहा जाता है। BC80, ठीक है। इसके बाद आता है बरगस कहाँ पर चलती है? बरगस चलती है दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। बरगस कहाँ पर चलती है? दक्षिण अफ्रीका में चलती है। बर्गर खा के अटैक यहाँ से अयाला आती है, अयाला फ्रांस में चलती है। और ट्रेमोंटेन मध्य यूरोप में चलती है, ठीक है। ट्रेमोंटेन कहाँ पर चलती है? मध्य यूरोप में चलती है। इसके बाद सिरक के सूल है, ठीक है। सिरक्को से हो जाएगी सिरक्को कहाँ पर चलती है? इटली में चलती है और यह यूरोप में रक्त वर्षा कराती है, ठीक है। सोलेनो स्पेन में चलती है, ठीक है। सोलेनो में कहाँ पर चलती है? स्पेन में चलती है। सिरक के सो। इसके बाद आता है फ़ोन कहाँ पर चलती है? फ़ोन न्यूजीलैंड में चलती है। और देखो फ़ोन कहाँ पर चलती है? फ़ोन स्विट्जरलैंड में चलती है। और ये अंगूरों को शीघ्रता से पकाने में सहायक होती है। और ना से क्या होता है? नार्वेस्टर न्यूजीलैंड में चलती है, ठीक है। इसके बाद आता है सिगार सासू। अगली ट्रिक क्या है? सिगार सासू। सिमुम अगर अरब के रेगिस्तान में चलती है, सऊदी अरब में चलती है, ठीक है। सिमुम अरब के रेगिस्तान में चलती है। गारच ईरान में चलती है, ठीक है। सिगार सासू सामून ईरान में चलती है। और सूसे क्या हो जाए? सुखोबे रूस और कजाकिस्तान में चलती है, ठीक है। इसके बाद लू उत्तरी भारत में चलती है और वाग्यो फिलीपींस द्वीप समूह में चलती है। ये तो कोई गर्म स्थानीय पवनें, ठीक है। और इसके बाद ठंडी स्थानीय पवनों को भी याद करने के लिए एक ट्रिक है। और ट्रिक क्या है? नौवीं पे ठंड कैप मिले बाइफ, ठीक है। नौवीं पे ठंड कैप मिले बाइफ। बोबू हबूब, ठीक है। कैप मिले बाइफ बोबू हबूब पेप्सी, ठीक है। बोबू हबूब पेप्सी, ठीक है। तो नौवीं पे ठंड, 9 से क्या हो जाएगा? नॉर्दर्न अमेरिका, नॉर्टी अमेरिका, ठीक है। विली ऑस्ट्रेलिया और बिलीवाप अलास्का, ठीक है। और ब्लिजार्ड USA और कनाडा, इन सभी जगहों पर चलती है, ठीक है। नौवीं पे ठंड। फिर पेपागायो मैक्सिको में चलती है। नौवीं पे ठंड कैप मिले बाइफ, ठीक है। कैप डॉक्टर कहाँ पर चलती है? कैप डॉक्टर चलती है दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीकी गणतंत्र में चलती है। और पोनेंटी भी दक्षिण अफ्रीका में चलती है। कैप मिले से मिस्ट्रल स्पेन एवं फ्रांस में चलती है, जबकि मैस्ट्रेल उत्तरी इटली में चलती है। मैस्ट्रेल कहाँ पर चलती है? उत्तरी इटली में चलती है। कैप मिले, ठीक है। कैप मिले लेवेंडर स्पेन में चलती है। लेवेंडर कहाँ पर चलती है? स्पेन में चलती है। बाइज कहाँ पर चलती है? बाइज अफ्रीका में चलती है। बाइज फ्रांस में चलती है। बाइज कहाँ पर चलती है? फ्रांस में चलती है। कैफ मिले बाइफ, नौवीं पर ठंड कैफ मिले बाइफ। बोरो एड्रियाटिक तट पर चलती है, इटली में, ठीक है। बुरान रूस में चलती है। हबूब सूडान में चलती है, ठीक है। हबूब कहाँ पर चलती है? सूडान में चलती है। पेप्सी से पेम्पिरो अर्जेंटीना में चलती है। पुर्गाटोडा प्रदेश में चलती है। और सिस्ट्रॉन ईरान में चलती है, ठीक है। पवनों द्वारा निर्मित मैदान को क्या कहता है? पैडी प्लेन कहता है। आती है दैनिक पवनें। अब दैनिक पवनें भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है स्थल समीर, समुद्री समीर, और दूसरी होती है घाटी पवन, पर्वत पवन, ठीक है। घाटी समीर और पर्वत समीर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समुद्री समीर और स्थल समीर की। समुद्री समीर समुद्र से स्थल की ओर चलती है और ये कब चलती है? दिन के समय चलती है, ठीक है। दिन के समय चलती है। जबकि स्थल समीर की बात करें, स्थल से समुद्र की ओर चलती है, और यह रात को चलती है। घाटी पवन और घाटी समीर और पर्वत समीर की बात करें, पर्वत से घाटी की ओर चलती है, और घाटी समीर घाटी से पर्वत की ओर चलती है।